अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में डंपर से होने वाले हादसात के बाद शहर कराची में रहने वालों का इश्तियाल इस वक्त सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर इस पूरे मामले ने कौमी सतह की एक नौयत अपना ली है, क्योंकि इससे बेशुमार लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्राइवर हजरात हो या फिर उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हो या फिर ट्रांसपोर्ट की बिरादरी से हो। और दूसरी जानिब जो हादसात हो रहे हैं उस पर लोग इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस रोजगार से वाबस्ता हैं, जिनका ताल्लुक डंपर की इस एसोसिएशन से कह लीजिए या ट्रांसपोर्ट से कह लीजिए, और साथ ही आवाम से ये जानेंगे कि शहर कराची के लोग क्या सोचते हैं डंपर के आए रोज के हादसात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नकीबुल्ला। ये बताएं, डंपर चलाते हैं या यहाँ काम करते हैं, क्या मामला? हम डंपर चलाता हूँ। चलाते हैं, ड्राइवर ड्राइवर हैं। जी। अच्छा, ये अब आए रोज के जो वाकयात हो रहे हैं, स्पेशली कराची में बहुत ज्यादा हादसात रूनुमा हो रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि डंपर चलाने वाला ड्राइवर ना वाकिफ होता है, ना तजुर्बेकार होता है, लाइसेंस नहीं होता, और सम टाइम उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जानबूझ के चढ़ा देते हैं। एज ए ड्राइवर आप बताएं कि आप लोग जब चला रहे होते हैं तो कितना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है मोटरसाइकिलों वालों को बचाना, अपने लिए रास्ता निकालना, या ओवर स्पीडिंग भी करते हैं? नहीं, हम लोग जो है ना सर, ये सारा सिस्टम है, ठीक है, कि हम लोग इंसान है, ठीक है, दूसरा इंसान का ख्याल रखता है भाई, ठीक है। लेकिन आजकल ये बाइक वाला जो है ना, ये ऐसा चलाता है कि बिल्कुल जो है ना उसको चलाना नहीं आता है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक रेंज के बाद वो बंदा ही ना दिखे? क्या कहते हैं आप? नहीं, इसको बिल्कुल नज़र आते हैं, ठीक है। ये सामने डंपर खड़ी है, मैं आपको छुड़वा देता हूँ, आप खुद ही देखें कि ये ड्राइवर को नज़र आती है कि नहीं आते। बाकी बाइक वाला ऐसे है कि ज़रा सा रोड ब्लॉक हो गया ना, कहीं वन वे से घुस जाते, कहीं नीचे से जाते, वो ऊपर इसको नहीं देखते कि इसको नज़र में आ रहा हूँ का नहीं। अगर आप बिल्कुल ठहर के करीब खड़े हो जाए ना बाइक वाला, तो शायद उनको नज़र नहीं आते। बाकी ये सामने गाड़ी खड़े है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा मैन आपको डंपर को दिखाएं, ठीक है। वो डंपर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर बैठा देता हूँ कि कसूर किसका होता है, ड्राइवर की होते हैं या मोटरसाइकिल वाले? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल टायर के नजदीक आके वो चलाते हैं, एक तो वो खुद भी अपनी जान को रिस्क में डालते हैं, और उस वक्त वो दिखाई देने का चांस भी कम हो जाता होगा ना, शीशे में कितना दिखेगा? नहीं, बिल्कुल अगर ठहर के करीब हो तो दिखाई नहीं देते। हाँ, अगर साइड पे हुआ है ना, ये बाइक वाला का तो मैं एक ही मशवरा है, मैं खुद बाइक भी चलाता हूँ, डंपर का ड्राइवर भी हूँ। और मैं जब बाइक चलाता हूँ डंपर से खुद भी मैं दूर जाता हूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल ठहर के करीब दिखाई नहीं देते, और बाइक वाला तो बिल्कुल बीच में ही घुस जाते हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो है, वो शायद के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्राला है बड़ा वाला, उसके नीचे से घुस रहे, वो किसका कसूर है? ड्राइवर बेचारा ऊपर बैठे, उसको क्या पता कि मेरे बीच में से मोटरसाइकिल निकलते कि नहीं, वो किसकी कसूर है? वो तो मोटरसाइकिल वाले की है। ड्राइवर बेचारा तो आगे देख रहे, पीछे को पता नहीं है कि कौन जा रहे कौन नहीं आ रहे, वो बिल्कुल बीच में। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो। मुझे ये बताएं कि आप चूंकि चलाते भी हैं आप सभी भाई, तो क्या ये डंपर चलाना एक आम गाड़ी चलाने से तो बड़ा मुख्तलिफ ही होगा ना? हैवी व्हीकल है, उसमें आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, और चलाते वक्त आप लोगों पे भी तो एक प्रेशर होता होगा। नहीं, इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। जितना ये जो आम खासी है, छोटा गाड़ी है ना, बस ये और बड़े गाड़ी है कि सिस्टम है। अच्छा, खाली बस ठहर का कोई प्रेशर नहीं होता? नहीं, प्रेशर नहीं होता। हालांकि ब्रेक के लिहाज से इस गाड़ी से डंपर बेहतर है। नहीं, ब्रेक किसका अच्छा है? डंपर का अच्छा है। डंपर का अच्छा है। डंपर का अच्छा है। अक्सर वाकयात में तो दिखाते हैं कि वो ब्रेक नहीं आता काबू में, या कहीं हादसा होता है तो ड्राइवर कहता है वो उस वक्त ब्रेक फेल हो गया। नहीं, वो अचानक ऐसा होता है, कहीं पे पड़ गया, कोई छोटा मोटा मसला आ जाता है, उसकी वजह से होता है। बाकी डंपर जैसा ब्रेक उस गाड़ी का है ही नहीं है। अच्छा भाई, क्या रिपेयर भी होते हैं, मेंटेनेंस होती है, गाड़ी चलाने से पहले चेक करके निकलते हैं? जी, ये तो निकलते हैं सब। जल्दबाजी में यार अभी बस फौरन माल पहुंचाना है? अभी आपने एक बात किया कि लाइसेंस की, ठीक है, ये मैं आपको अपना लाइसेंस दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये कौन सा तरीका बना हुआ है, पुट्टू का भी, ये आप देख सकते। खैबर पख्तूनख्वा का? हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का। कौन सा सन का बना हुआ है? ये बना हुआ है 2019 का। ये अभी PSP मेरे को मिल रही है, ठीक है। और ये लाइसेंस, ये बोलते नहीं ये आपका पेशावर का है, जब यहाँ दाखिले करने जाए फिर बोलते हैं आपका शनाख्ती कार्ड जो है KPK के। फिर ये कौन कहता है? यही पुलिस वाला कहते हैं। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितनी दिहाड़ी मिलती है, रोजगार सैलरी होती है महीने की, क्या मामला होता है पैसों का? इनको मिल जाती है, ये ड्राइवर की दिहाड़ी होती है 1500, 1700, 2000, 2500। ये एक दिन की? हाँ, एक दिन की। एक चक्कर की होती है? नहीं, एक दिन की दिहाड़ी होती है, और इसके साथ सिर्फ ड्राइवर की दिहाड़ी भी नहीं है, इनके साथ मजदूर की भी दिहाड़ी है, जैसा कि कारपेंटर हो गया, सब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो इसके साथ सरिये का भी कारोबार है, सीमेंट का भी कारोबार है। अगर हमारे ऊपर असर पड़ता है ना, तो ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर असर पड़ता है। पैसा वक्त पे मिल जाता है, पैसे मिल जाता है, कारोबार डिले होता है, ये देखो कारोबार में जो है ना लेन देन। फंसा हुआ है पैसा। बिल्डरों के ऊपर बहुत फंसे हुए। एक ड्राइवर भी तंग आता है कि भाई या वो तो कॉन्ट्रैक्टर का फंसा होगा ना। डेंटर को अपना सैलरी मिल जाते हैं, बाकी जो मालिकान होते हैं ना उनके पैसे उसका बिल्डरों के ऊपर होते मैं हैं। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप ड्राइवर जो है कोई टेंशन में हो कि यार पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक होता है ना इंसान का फिर माइंड उस तरफ नहीं होता और ट्रैफिक हादसात का सबब बन जाता है। की वजह नहीं है, ड्राइवर बिल्कुल फ्रेश होता है। जब वो यहाँ से निकलता है ना, तो वो ऐसे निकलता है कि यहाँ से बिल्कुल छाक व चौबंद निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई टेंशन में होता है, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो ये जो नाजायज़ तजावीज़ात है, अब उसने एक बंदे ने वहाँ पे होटल बनाया, यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब आप बताइए गाड़ी कहाँ से गुजर जाए? होटल वहाँ पे बना हुआ है, कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है। चलो हमने तो गाड़ी बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी कि भाई 11 बजे से पहले नहीं निकलना है। अब 11 बजे के बाद जो शहर के हालात है, जो रिक्शे हैं, इनको भी तो थोड़ा समझाए ना, होटल वाले को समझाए। एक बंदा होता है उसने बर्गर खाना होता है, मेन रोड पे गाड़ी खड़ा कर देता है बर्गर। देखें अभी हमारे पीछे से भी कितने डंपर गुजरे हैं, तो इस टाइमिंग में अलाउ है जाना डंपर का? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है पाबंदी है, रात 11 बजे का टाइम लगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में शहरों में डंपर पर बड़े गाड़ी हेवी गाड़ी पे पाबंदी है, पर वहाँ पर दुकानें मार्केटें 8, 8:30, 9 बजे बंद हो जाती है। उस टाइमिंग में सामान पहुंचाना होता है? नहीं, उसका शहर का जो टाइम होता है ना 8 बजे टाइम होते हैं। कराची का तो 3 बजे तक मार्केट खुले होते हैं, शादी हाल खुले होते हैं, तो डंपर वाला बेचारा रात को रोजी कैसा करेगा? आप मुझे ये बताया ना रात को इन लोगों से हमारे को सुकून है, न दिन को है। एक टाइम मुकर्रर करे, हम पाबंद है, चाहे रात हो चाहे दिन। ये मार्केट ये जो शादी हाल है, इस पे पुलिस वाले आपको रोक के चालान करते हैं या तंग करते हैं? नहीं, इस पे तो पुलिस वाला नहीं करते। पुलिस वाला गलती पे जरूर करते हैं, या फिटनेस ना हो और गलत टाइमिंग में चलाने पे कुछ नहीं करते? नहीं, गलत है क्यों नहीं करते? पुलिस वाला नहीं जोड़ते हैं। आप खुद बता दें कौन सा टाइम है डंपर चलाने का? अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम आया है, बोला है 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, अभी जो इन्होंने ऐलान किया है, ठीक है। ये 5-6 घंटे बस? हाँ, अब 5-6 घंटे में तो किसका 7 घंटे बस, 11 से 6-7 घंटे हुए। हाँ, इस पे हमारा काम नहीं होता। पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ स्कूल की टाइमिंग में बंद थे, यानी कि जो स्कूल की टाइमिंग होती है जैसे सुबह 8 बजे के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे, उसके बाद फिर नहीं होता था। लेकिन ये जो अभी नया ऑर्डर आया है कि भाई आपने जो है 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलना है। अब आप बताएं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसका 6 घंटों में ट्रिप पूरा करना मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शहर में लोग डंपर के हादसात में मर जाते हैं ना, खुदा की कसम है कि कसदन जानबूझकर हम लोग कुत्ते को भी नहीं मारते। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या दुश्मनी? एक बेचारा रास्ते पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, हम जानबूझकर उसको मारे, उसके माँ बाप को परेशान करे, उसके बीवी बच्चे को परेशान करे, कोई हमारे को कोई इनाम तो नहीं मिलते? अच्छा, एक भाई और इनको भी जरा आगे लाए ना। मैं भी यही जिक्र कर रहा था कि देख लें भाई, ये जो लुक होता है ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मों का हीरो, लेकिन आप लोग डंपर चला रहे होते हैं। कभी आपने ट्राई किया? आजकल तो टिकटॉक बना रहे हैं, आप लोग बनाते हैं अपने टिकटॉक? थोड़ा बहुत बनाते हैं, हाँ थोड़ा बहुत बताते हैं, कोशिश कर लेते हैं अपना। अच्छा, मुझे यहाँ पे आके महसूस हो रहा है, बल्कि सभी जानते हैं, ज्यादातर हमारे जो पठान भाई हैं वही चला रहे हैं डंपर, मेजोरिटी यही है। उसके अलावा भी लोग हैं, बेशक और लोग भी है, सिंधी है बराबर में खड़े हुए, बलोच भी है और सरेकी भी है उसके अड्डा वहाँ पे, और असल में ज्यादा एक मिक्स है सारे। सही। अच्छा, अभी चूंकि आप भी फेसबुक सोशल मीडिया सभी यूज़ करते होंगे, कुछ वाकयात हुए हादसात के, और खैर अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, हादसात ही थे। लेकिन कहने का मकसद ये कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसको ऐसे लिखा जैसे ये उर्दू बोलने वालों के लिए ख़ास तौर पर हो रहा है, एक लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। अब डंपर तो हर कौम का बंदा चला रहा है, हो सकता है कोई उर्दू स्पीकर भी चलाता हो, तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये कोई लिसानी रंग देना चाहिए इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए लिसानी रंग। ये तो जाहिर बात है, ये रोड पे ऐसा होता रहता है। ड्राइवर का ये नहीं होता है कि भाई वो ड्राइवर का दिल में ये नहीं होता है कि वो चाह के चू हमारे रोड पे, नहीं हो सकता, नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते। भाई जान आप टी पुल पे चले जा, रोड इतना चौड़ा है, पुल बड़ा है, मेरे को पता है पुल बहुत बड़ा है, लेकिन 11 बजे के बाद आप चले जाओ, टेले कहाँ से लगाए? सिर्फ 12 इंच का तो 10 फीट का जगह छोड़े हुई, बकाया सारा। ये जो बात होती है, अक्सर लोग कह रहे हैं कि रोड टूटी हुई होती है तो डंपर डिसबैलेंस हो जाता है या मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो जाती है, कैसे वो हादसे का सबब बनता है टूटा हुआ रोड? असल में ना वो मेन चीज़ ये है, रोड भी टूटी हुई है ना, वो मोटरसाइकिल के लिए मसला है, बिल्कुल मोटरसाइकिल के लिए, डंपर के लिए मसला है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल वाले क्रॉस मार लेता है ना, तो वो ये नहीं देखते कि बराबर में डंपर है, कार है, टैक्सी है, कोई भी है, क्रॉस मार ले पीछे तो नहीं देखता है, उसके पास तो शीशे ही नहीं है,
ना उसके पास सेट गिलास लगे हुए, ना कुछ, ऐसे लंगड़े मोटरसाइकिल लेके जाता है, ना नंबर प्लेट होता है उसके पास। जब साइड मार लेते हैं तो उसको यही पता नहीं कि साइड पे गाड़ी है, डंपर एक उसके साथ लग जाता है, फिर तो गिर जाता है। आप भी चलाते ही होंगे डंपर, तो कभी खुदा ना खास्ता आपके कोई ऐसा तजुर्बा रहा कि एकदम बंदा सामने आ गया हो या हादसे की सूरत हुई हो, कभी कोई ऐसा तजुर्बा रहा आपका? आता है तो उससे हम पटवार पे गाड़ी चढ़ाता है, लेकिन ये बाइक वाला जो है ना, ये देखता नहीं है, बस डायरेक्ट निकलता है। हाँ, आप लोग ब्रेक व्रेक लग जाते हैं कभी इमरजेंसी लग जाता है। हो जाता है सब सही? और जब ब्रेक नहीं लग जाता है तो हम तो रोड पे नहीं निकलता है, गाड़ी खड़ा कर रहा है। चेक करके निकलते हैं? हाँ ना, चेक तो जरूर कर रहा है ना, इतना बड़ा गाड़ी जब आप चलाता है तो ब्रेक जरूर चेक करना पड़ेगा। अभी आप गाड़ी बता दो कि हम ब्रेक कितना जगह पे पकड़ेगा, आप जगह बता दो, हम वही जगह पे गाड़ी आपको रोक देंगे। अच्छा, अभी कोई से भी डंपर यहाँ पे आप स्टॉप पे आया हुआ है, अड्डे पे आया हुआ है, किसी भी डंपर पे आप हाथ रखे, साफी हजरात और भी मीडिया वाला भाई आ जाए, किसी डंपर पे हाथ रखे, उसको ब्रेक और फिटनेस हम दिखाएंगे के सामने देके, भाई वो हमारे को नशा ना करें, उस पे हम रुके दिखाएंगे। अभी कुछ लोग मुश्तइल हो गए थे, उन्होंने डंपर जला दिए थे, तो मैं ये बस पूछना चाह रहा हूँ कि आप भाइयों में मतलब ऐसा तो नहीं कि खौफ पैदा हुआ हो कि यार अब हम निकलेंगे काम करने के लिए, कोई ग्रुप आ जाए एकदम और वो इश्तियाल में वो पता लगा हादसा कहीं हुआ, जद में कोई और आ रहा है जिसका कोई लेना ना देना? बिल्कुल है, सुबह से भी मेरे पास तकरीबन कम से कम 10-12 ट्रिप काट रहे थे, मैं नहीं लेकर जा रहा था। ये टीनाटी जियाउद्दीन हॉस्पिटल में भराई थे मेरे, मैंने नहीं किया। लोगों को डर लगते, जाहिर सी बात है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी है, कोई जलाना नहीं चाहते कि मेरा गाड़ी जल जाए। ये डंपर तो छोड़ो, ये जो मनी ट्रक है, जो अलाव है, शरा फैसल सदर पे सारा दिन अलाव है, हम आज उसी को भी हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है। अच्छा। हाँ, डर लगता है कि भाई कहीं पे गाड़ी, कल एक मनी ट्रक को जला दिया, उनके क्या कसूर था? नाजरीन, इस वक्त जो एक सूरत हाल कराची में स्पेशली बन गई कि लोग जो हैं वो मुश्तइल हुए और डंपर चलाने वालों को, डंपर से वाबस्ता लोगों को उन्होंने अपना दुश्मन ही मान लिया। बेशक हादसात हुए, उसमें कहीं ना कहीं डंपर चलाने वालों की भी उन हादसात में कोताहियाँ, लापरवाहियाँ रही होंगी जो हादसे का सबब बने मामले। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात की जाए, जो इस रोज़गार से वाबस्ता हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, और इन हादसात ने जो सबक दिया है पूरी इस कम्युनिटी को, वो ये सबक ज़रूर दिया है कि अब पहले से बेहतर अंदाज में ड्राइविंग भी करनी है, दस्तावेज़ात भी रखने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उस व्हीकल की, उस हैवी व्हीकल यानी डंपर की पूरी मेंटेनेंस का भी देखना है कि वाकई उसके ब्रेक व्रेक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये कि असल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और ट्रैफिक इंतज़ामिया की है कि क्या सिंध हुकूमत सही सड़कें फराहम कर रही है, तजावुज़ात के अलावा उनको खुली सड़कें मिल रही हैं चलने के लिए, और जो बल्दियाती इदारे हैं क्या वो सड़कों की जो मरम्मत का काम है वो बेहतर हो रहा है या नहीं, और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक पुलिस क्या वो इनके साथ जो एक सही रवैया है उसके साथ रहते हुए अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन पे अमल दरामद करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे। अगेन ये कि इंतज़ामिया, पुलिस और हुकूमत पर ये सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से कबल हमने जो डंपर के ड्राइवर हजरात हैं उनसे बात भी की। इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप आए हैं तो आप देखें डंपर में बैठ के कैसे ब्रेक लगता है और कैसे डंपर चलता है, तो आज आपको कैमरे की आंख से भी दिखाते हैं। आ जाएं इसहाक साहब। आ जाए। नाजरीन, ये डंपर जो कि बड़ी आपने सबने हमने देखा है कितना ह्यूज है, और पता नहीं कितने जो टायर इसमें लगे हुए हैं, गालिबन इसमें 10 टायर्स इसमें लगे हुए हैं, और कितने टनों मनों के हिसाब से वेट उठाता होगा ये। मैं इस डंपर में बैठने की कोशिश करता हूँ, अंदर से भी देखते हैं कि क्या वाकई शीशे से दिखता है कि अगर कोई करीब में खड़ा होता है, और ये जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लग जाते हैं या नहीं लगते, ये सब मनाजिर दिखाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मैं डंपर में आ गया हूँ और इसहाक साहब मौजूद हैं। मेरे और ड्राइवर के दरमियान यानी आप समझें कि 1 हाथ से भी ज़्यादा लंबाई का फासला इस वक्त है, और अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि आराम से 2-3 लोग खुल के बैठ सकते हैं। इतनी ऊंचाई पे हम मौजूद हैं कि अगर अंदर से देखें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 1 मंजिल ऊपर मैं घर से मौजूद हूँ या घर की छत पे मौजूद हूँ, तो इतना नीचे दिखाई दे रहा है। अब जो बात थी मेजर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसहाक साहब आपने भी बताया था कि साइड से हम देखें कि भाई बाइक वाला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। आप शीशे देखो सामने। हाँ, तो इधर से तो शीशे से दिख रहा है कि क्लोजली आपने काफी सारे शीशे लगाए हुए हैं, 3-4 अकसाम के शीशे लगाए हुए हैं, जिसमें अगर आप नीचे वाले शीशे में देखें
तो अगर करीब में भी कोई आता है बाइक वाला तो वो दिखाई दे रहा है। और ऊपर वाले शीशे में देखें तो पीछे की गाड़ी जो है, यानी वो कोई पीछे से आ रही है गाड़ी तो वो भी दिखाई दे रही है और फासले से भी दिखाई दे रही है। इसी तरह ड्राइविंग साइड पे भी ये शीशे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पहले मुझे तो ये बता दें कि वाकई चल रहा है तो वाइब्रेट कर रहा है, बड़ा मुश्किल मरहला नहीं, ये बस आसान तो नहीं है क्या? हमारे लिए तो आसान है, हम तो आदत हुए पड़े। अभी आपने शानदाई करे ब्रेक का, वहाँ पे मैं गाड़ी रोक के दिखाऊंगा आपको। मैं पहले सीट बेल्ट लगा लूं कोई, क्योंकि हम एक तरीके से डंपर का ब्रेक भी बैठ के एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि जी जितने भी डंपर्स निकलते हैं वो अपने पूरे ब्रेक वगैरह चेक करके निकलते हैं। इसहाक साहब जो हैं वो चला रहे हैं और अभी हमें ब्रेक लगा के इन्होंने दिखाया जी, और आपने देखा होगा कैमरा भी पूरा हिल गया। तो ये ब्रेक, हल्का सा ब्रेक था, ये हल्का ब्रेक, ये हल्का सा पूरा इस ब्रेक ने हिला दिया। पूरा लगाओ ना ज्यादा जोर से तो आप शीशे से बाहर हो भाई ऐसा जोर से मत लगाइएगा, लेकिन बात ये है कि ये तो वाकई ब्रेक बड़े स्ट्रांग है। आप बड़े स्ट्रांग है यार, ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है या 2 करोड़ की गाड़ी है, इस पे तो हम लोग खर्चा करते हैं ना। सही। सबसे पहले जरूरी चीज हमारे ब्रेक होते हैं। अच्छा, अभी जैसे गाड़ी खाली है पीछे, अगर कोई चीज बजरी है या कोई भी सामान है तो इसका वेट और बढ़ जाता होगा। और भी बढ़ जाता है, वावर भी ठोस जगह पे रुक जाती है। अच्छा। हाँ, नहीं है तो आपको लोडिंग में भी दिखाएंगे। ये अभी हम कितनी स्पीड पे हैं कि इस ब्रेक पे भी बड़ा हम हिल रहे हैं? ये कम से कम 35-40 की स्पीड है। अच्छा। हाँ, ओहो, यानी जब आप सड़क पे स्मूथ जाते हैं, ये स्पीड में जाते हैं, तो कितनी स्पीड पे मैक्स जा सकते हैं या चले जाते हैं? चाहता है तो पक्का रोड पे भी दिखाऊंगा आपको। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आप लोग कितनी स्पीड? 50-60 से ऊपर नहीं जाते हम। 50-60 से ऊपर नहीं जाते? 50-60 से ऊपर कभी गया नहीं है। रश होता है अभी शहर में। अच्छा, जैसे रिवर्स करते हैं अक्सर, क्योंकि सामने तो चले मैनेज हो जाएगा, दिख रहा है, साइडों में है, पीछे रिवर्स करते हुए क्या मामला रहता है? कोई बताने वाला होता है, कंडक्टर वगैरह? कंडक्टर भी होता है और आपको ऐसा भी दिखाता है। अभी मेरे पास तो कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप देखें, ये नहीं आप बैक मिरर से देख के कर रहे हैं? मतलब बैक मिरर तो नहीं कहूँगा, साइड मिरर से ही देख के कर रहे हैं। मैं दोनों सीट गिलासों से देखता हूँ। और इंशाल्लाह हम लोगों ने ट्रेनिंग किया हुआ है, लेसन उठाया हुआ है, हमारे को पता है हर चीज का। कितने साल इसहाक साहब चलाई आपने गाड़ी? मैं तो कम से कम 2004 से चला रहा हूँ। अच्छा, 20 साल हो गए आपको? जी 20 साल हो गए मेरे ड्राइवर की। मैक्सिमम कितना व्हीलर होता है कोई बड़े से बड़ा डंपर अगर हो? बड़ा से बड़ा 12 व्हीलर होते हैं डंपर। 12 व्हीलर। ये जो अभी हमारे सामने गया ना, ये 12 व्हीलर है। ये जो बराबर में खड़ा है ये भी 12 व्हीलर है। और ये जो अभी जिस गाड़ी पे हम लोग बैठे हैं ना, ये 10 व्हीलर है। 10 व्हीलर जी। तो नाजरीन, ये डंपर के अंदर की सिचुएशन और जिस तरीके से ब्रेक लगती है, जो मामलात हैं। अभी आप थोड़ा हाथ रखें, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो है ब्रेक दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लोग खड़े हैं सामने और ये इन्होंने ब्रेक लगाई। ओ, बड़ी बात है नाजरीन, बहुत समझें कि मुश्किल मरहला है डंपर चलाने वाले के लिए भी। और यकीन मानिए कि जो सामने या नीचे है वो वैसे नहीं दिखेगा। ये है कि आपके ब्रेक इस वक्त तो मजबूत ही हैं। सारे गाड़ी कैसे होते हैं, दूसरे गाड़ी पे भी मैं ये दिखा। जो हादसात हो जाते हैं, क्या वजह रहती है जब इतने मजबूत ब्रेक भी? यार ये मोटरसाइकिल वाले की कसूर होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। ये हमारे कसूर होते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होते। मिलेनियम पे जो हादसा हुआ था उसमें कई गाड़ियां और वो सड़क पूरी रगड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे लगा ही नहीं ब्रेक। वैसा है ना, कोई वन वे पे जाता है ना तो उसकी कसूर होती है। वन वे पे चाहे डंपर वाला हो, जो भी हो, उसकी कसूर होती है। और वन वे पे नहीं जाना चाहिए किसी भी ड्राइवर को। अभी वन वे पे मैं जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर वहां से सामने से गाड़ी आ रही है, अगर मैं रोक भी जाऊँ ना तो वो गाड़ी तो मेरे से नहीं रोकता, वो तो सीधा आ रही है। हाँ, वन वे पे बिल्कुल किसी को हक नहीं है कि वो वन वे पे जाए। हाँ, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए और महफूज रहना चाहिए। नाजरीन, हमने डंपर के अंदर का आज एक तजुर्बा तो कर लिया और जो इसके समझें कि मेंटेनेंस या ब्रेक के हवाले से चीज़ें थी वो भी आपके सामने रखी। और यकीनी तौर पे अब ये बात भी गौर तलब है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं वो अपने ब्रेक्स का कितना ख्याल रखते हैं। और ये लोग जो अपने ब्रेक्स का ख्याल रख के डंपर वाले जब निकलते हैं सड़कों पे, फिर भी अगर हादसात रूनुमा हो रहे हैं तो उसमें फिर इंतज़ामिया और पुलिस का जो महकमा है, बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां सही से अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है कि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि कराची पर तवज्जो दो। लोग ये कह रहे हैं कि कराची लावारिस हो गया है और इस शहर के रहने और बनाने वाले जो लोग हैं उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही। जो हालिया वाकया डंपर एसोसिएशन के मुतालबात की रोशनी में
पेश आए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि सिंध पुलिस हरकत में आई और आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद मजीद इस नैरेटिव में जो है जान पड़ गई और सोशल मीडिया पर शहर कराची के रहने वालों ने अपने दिल की भड़ास भी निकाली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाजिर इत्तेहाद तहरीक के बानी चेयरमैन जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जो कि कराची की सियासत में अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कराची बहुत हवालों से नजरअंदाज होता रहा, विफाक की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, 18वीं तरमीम के बाद तो बल्दियाती हुकूमत की जानिब से भी होता रहा, लेकिन अब इस किस्म के वाकयात जिसमें तकरीबन 150 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं ट्रैफिक हादसात में डंपर से कुचलने के बाद, तो अब कराची वाले पुरुमीद थे कि कोई उनकी वकालत करेगा, और जब आफाक अहमद की सूरत में देखा किसी ने तो फिर वो भी अरेस्ट हो गए और मजीद इश्तियाल बर्पा हो गया शहर कराची में रहने वालों का। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल कराची में पैदा हुई है, हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि कराची एक लावे के जो है ना, उसका लावा पक रहा है, एक उसके दहाने पर पहुंच चुका है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे कराची का अमन और फिर कराची की तबाही, खुदा ना करे पाकिस्तान तक पूरे इलाकों को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस वक्त भी जो ये वाकया हुआ है, ये बहुत अरसे से ये बात की जा रही है कि कानून है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हैवी डंपर्स है और हैवी ट्रैफिक है वो दिन के औकात में शहर से नहीं गुजरेगी। सही। तो उसके बावजूद पूरा दिन शहर में ये हालात रहते हैं और रोजाना 4-5 हलाकतें इस दिन में हो रही हैं। तो ऐसे में जब ये पिछले जनवरी से अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, तो शहरियों में इश्ताल पैदा हुआ और उस इश्ताल के नतीजे में अब अवाम ने ये कहा कि जब चूंकि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, असल प्रॉब्लम ये है जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलानी है कि वफाकी हुकूमत इस बात की तरफ तवज्जो दे कि इस शहर पर क्यों नहीं जो है इसको देखा जा रहा है और इसको फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया गया है। लेकिन जो कराची से वोट लेके, मैंडेट लेके आज विफाक में बैठे हुए हैं, असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, इत्तेहादी हैं विफाकी हुकूमत के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? देखिए, ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि सूबाई हुकूमत कुछ भी यहाँ करने पे राजी नहीं है, वो तो फेलुअर ही यहाँ के अपने मुंतखब लोगों की सलाहियत का है। वो विफाकी हुकूमतों में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन सूबाई मामलात के अंदर वो उनका कोई अमल दखल नहीं है, जबकि उन्हें चाहिए अगर हुकूमत में शामिल होते हैं तो फिर मुकम्मल तरीके से शामिल हो। वो अपना एक पैर अपोजिशन में रखते हैं, एक पैर इख्तिदार में रखते हैं। डॉक्टर साहब, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन और कराची की और महाजिरों की नुमाइंदगी करते हुए गुज़िश्ता 7 दिनों में ये बड़ी अहम चीज हुई कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर अपने अंदरूनी इख्तलाफात रहे, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध का भी नाम आता रहा, वो अपनी जगह उनके सियासी मामलात, लेकिन एक तरफ आफाक अहमद की गिरफ्तारी ने क्या बिल्कुल अब कराची वालों का मुकदमा कोई लड़ने वाला नहीं है? यानी अगर कोई कहेगा भी तो वो अरेस्ट हो जाएगा और जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात में लगे हुए। गवर्नर साहब ने ये फरमाया था कि मैं खुद डंपर के आगे खड़ा हुआ होऊंगा, लेकिन अभी तक तो वो अपने गवर्नर हाउस से बाहर नहीं निकले हैं। उन्हें भी अपना जो भी उनका आईनी किरदार है उसको अदा करना चाहिए, और सबसे बड़ी वो विफाक के यहाँ नुमाइंदे, तो विफाक को ये देखना चाहिए क्योंकि सूबाई हुकूमत टोटली कराची को निगलेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ये जिस तरीके से सूबाई हुकूमत है, वज़रा है और फिर पुलिस है, क्योंकि तीसरा जो इस पे अमल दरामद कराना है इस पूरे निज़ाम पे, वो तो पुलिस ने करवाना है। तो पुलिस पूरी की पूरी जो है वो कराची से बाहर की गैर मुकामी है, जिस वजह से ये मामलात पे सीरियसनेस नहीं आ रही। दूसरी एक अहम बात, ये बात जब लियारी एक्सप्रेसवे बनाया गया था तो इसका ये बताया गया था कि ये इसलिए बनाया जा रहा है कि कराची से हैवी ट्रैफिक बाहर ही बाहर से कराची से पोर्ट तक चली जाएगी। लेकिन अब जब इसको उस पर ले जाने की बात आती है तो ये दलील सामने आई है कि लियारी एक्सप्रेसवे हैवी ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं है, वो उसका लोड ही नहीं उठा सकता। लास्ट 2 क्वेश्चंस। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद, उनकी सियासत में बेशक जो अपना नैरेटिव था वो जरूर शामिल था, लेकिन कहा जा रहा है उनकी गिरफ्तारी ने मजीद एक रूप फूंक दी है, यानी एक मौका मिल गया है हकीकी महाजिर को। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या एमक्यूएम हकीकी कोई ऐसा मुस्तकबिल में रोल अदा कर सकेगी, या आपका कोई जॉइंटली कुछ मामला बन सकेगा? इस वक्त उन्होंने एक स्टेप लिया और उनके कारकुनों ने जहां कहीं भी रेजिस्ट किया है, तो उसकी तो खैर ज़रूरत थी, इसलिए कि अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्तिल थे। तो ये जो भी अभी इस वक्त एपिसोड हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ
कि एक तो उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए, ये गिरफ्तारी इस तनाजुर में हुई है कि डंपर एसोसिएशन के सदर ने सिंध हुकूमत को कहा कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया तो उन्होंने कराची के इलाके बंद किए हुए थे। सही। उसके तनाजुर में अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो इंतहाई काबिल मजम्मत है। लास्ट मुझे बस ये बताइएगा कि कुछ मजहबी जमातों ने एक तरीके से पहले उन्होंने शुरुआत की, एहतजाज भी किया डंपर के खिलाफ, डंपर माफिया के खिलाफ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि जी एक ऐसा मामला बन गया है आफाक अहमद की अरेस्ट होने के बाद, तो उन्होंने अपने नैरेटिव में भी चेंज लाए। उसमें कुछ ज्यादातर मजहबी जमातें ही रहीं जो एक तरीके की बात तो कर रहे हैं कि जी कानून की अमलदारी हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक तरीके का सपोर्टिंग एंगल भी दे रहे हैं उन लोगों को जिनका रोजगार या जिनका कारोबार डंपर्स, ट्रक्स और ट्रॉलर से वाबस्ता है। क्या अब पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज में भी इन डंपर एसोसिएशन का स्टेक है एज ए डोनर, एज ए ट्रस्टी? यही तो उनकी सियासी मुनाफकत है जिसकी वजह से कराची के लोगों ने किसी को भी वोट दे देते हैं, इनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए कि लोग टोटली अवेयर हैं कि ये मुनाफकत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कौमों की बुनियाद की नहीं है, ये महाजिर पख्तून या पश्तून या पंजाबी, ये इस किस्म की लड़ाई नहीं है। ये लॉलेसनेस है, हुकूमत की नाकामी है, सूबाई हुकूमत का टोटल फेलुअर है, उसकी कोई ऐसी घनावनी साजिश है जिससे वो यहाँ पर तबकात को लड़ा के रखना। चलें बस लास्ट ही बता दें, फिर हुकूमत इतना ज्यादा जो डंपर एसोसिएशन है, जैसे लियाकत महसूस साहब जो उसके सदर हैं, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया वजीर दाखिला का, पुलिस इंतजामिया, आईजी सिंध का, तो इनके आगे क्या हुकूमत बेबस हो गई है या इनका कंसोर्शियम बन गया है? क्या वजह है कि उधर सपोर्टिंग एंगल? मैं कह रहा हूं ये इसके अंदर इनको इन लोगों को आशीर्वाद हासिल है इस हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई मामला है ना। इनको शहरियों की जानो माल की कोई फिक्र नहीं है, इनको कराची का सोशल फैब्रिक तबाह होने की, यहाँ कश्तो खून होने की इनको कोई फिक्र नहीं है। और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो वो वजीर आला हाउस है और जो रेड जोन है उसको सिक्योर। अच्छा बस लास्ट शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, सुनने वाले देखने वाले आपको जानते हैं, 37-38 साल आपकी, इससे भी ज्यादा तहरीकी जिद्दोजहद है कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध में ही मैं कहूंगा कि आपने जहां जहां महाजिरों की बात है वो की है। लेकिन लोग साथ में ये भी सवाल करते हैं कि इतनी तवील जिद्दोजहद के बाद भी आज महाजिरों को हासिल क्या हुआ? चाहे वो आपकी जिद्दोजहद तहरीक हो, चाहे आफाक अहमद की हो, हासिल क्या हुआ? असल में ठीक है आपकी बात, देखिए जद्दोजहद तो की, अगर हुसूल का जहां तक ताल्लुक है ना, अगर हुसूल जो है वो इख्तिदार है तो हम जैसी कौमपरस्त जमातों का इख्तिदार जो है वो हमारी मंजिल ही नहीं है। लेकिन क्या महाजिरों को हुकूक, राइट मिल गया, उनका कोई वकील बन गया, कोई नुमाइंदगी मिल गई? देखिए ये इस वक्त सूरत हाल ही ये है कि महाजिर कौम एक दफ़ा टोटली जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म जो बना, जिसने बाद में अपना नाम मुत्तहदा कर लिया, पहले तो वो महाजिर ही था ना, उनको जो कामयाबी मिली थी वो भी लफ्ज़ महाजिर ही पर मिली थी। तो अब जो है लोग एक तरफ एक समत के अंदर लोगों को उम्मीद थी उनके साथ कि ये हमारे मसाइल हल करा देंगे। तो जैसा अभी जैसे यही डंपर का आया, इस वक्त भी सिर्फ हम जैसी जमातें ही जो हैं वो इसको लीड कर रही हैं। अभी तक मुत्तहदा जैसी जमातें खामोश हैं, अपने दफ्तरों में बैठी हुई हैं। तो इसलिए अवाम के अंदर हैं, अवाम की सेंटीमेंट हमारे साथ है। कराची फेडरल टेरिटरी में शामिल हो जाता है तो ये मसाइल खत्म हो जाएंगे कराची वालों के, जिसमें सड़कों की टूट फूट, पानी ना मिलना, गटर उबले हुए, डंपर से कुचल के मर जाना, लोड शेडिंग और अनगिनत मसाइल हैं अवाम। ये मसाइल जो है ना, ये ऑप्शन जो हम दे रहे हैं कि भाई कराची को विफाक, ये उस तजर्बे के नतीजे में कह रहे हैं कि सन 47 से लेके और 1969 4 अप्रैल तक कराची विफाकी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ये होता है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कराची का एक आदमी होता है। कराची में मामलात जो है थोड़े अरसे के लिए कराची में एक CDGK बनी थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, जिसको इन्होंने इख्तिदार में आते ही सबसे पहले दिन खत्म किया, इसलिए कि ये नहीं चाहते थे कराची में कोई अथॉरिटी हो। CDGK के अंदर पुलिस को भी जाना था, कराची पुलिस को। इसी तरीके से यहाँ के फाइनेंस के मामलात, यहाँ की तामीर तरक्की, कराची के उसी दौर के अंदर ये मेडिकल कॉलेज KMDC बना उसी दौर के, तो वो काम जो कराची वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो जिस दर्द के साथ करेगा। सही। तो हमारा मुतालबा अगर पाकिस्तान के विफाक के साथ लगकर ये है
कि अगर वो, असल बात तो यही है कि कराची को दोबारा, अब कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाए, जिसके अंदर कराची का भी मसला हल होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर साहब, बानी चेयरमैन मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक। और इस वक्त जो डंपर से कुचले जाने के बाद जो मुतादिद वाकयात पेश आए, जिसमें मुतादिद घरानों के चिराग बुझ गए और शहर कराची में लोगों में एक इश्तियाल बर्पा हो गया, और फिर आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद की सिचुएशन ने हुकूमत सिंध को होश के नाखून लेने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज भी कराची के अवाम इस बात के मुतलाशी हैं कि क्या वाकई इसका कोई जामे हल निकलेगा और जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। आइंदा दिनों में इसका भी बगौर जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर और एक्स पे आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।